वेलकम बैक टू द चैनल गाइज़। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। 2025 आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी यादें लेके आए और आप लोग अच्छी मेमोरीज़ भी इस ईयर में बनाए, क्योंकि लास्ट ईयर तो बहुत ही ख़राब गया 2024। और 24 में ना बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स हुई हैं मेरी लाइफ में भी, मेरी क्या हमारी लाइफ में। सबसे बड़ा तो लॉस हुआ है 2024 में। मेरी बहन, मेरी दूसरी नंबर वाली दीदी नहीं रही, और मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं करना चाहती हूँ। और पता नहीं क्यों मन में विश्वास नहीं होता है कि ये सारी चीज़ें, चलिए छोड़िए ये सारी बातों को। तो यहाँ पे मैं सुबह उठ गई थी, हस्बैंड चले गए थे और बाकी बच्चे सो रहे थे, तो मैंने कहा अपने काम निपटा लूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि ना काम निपटा रहता है तो जल्दी से नहाना धोना और फिर मुझे लंच की तैयारी करनी होती है, क्योंकि हस्बैंड घर पे खाना खाने आते हैं। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले दरवाज़ा खोली हूँ बालकनी का। धूप अच्छी निकली थी, तो जो रात में मैंने कपड़े लगाए थे मैंने कहा उसको सबसे पहले फैला देती हूँ, तो वही काम कर रही हूँ। और छत पे जितनी भी चीज़ें थी, क्योंकि दोपहर में बैठे थे यहाँ पे, तो ऐसे एज इट इज़ हम छोड़ के आ गए थे, क्योंकि अबिका को नींद आ रही थी। फिर शाम हो गई तो मैं उठाना ही भूल गई वहाँ से चेयर वगैरह, तो वही चेयर वगैरह एक साथ रख दिया। और यहाँ पे जैसे मैं काम कर रही थी, कुछ दरवाज़ा स्टक हो जाता है तो अविका खोल नहीं पाती हैं, और फिर वही अविका रोने लगी, बोली मुझे सुला दो। तो वापस से ये 1 घंटे सोई हैं। ये 8:30 बजे उठ गई थी, फिर ये 9:30 बजे उठी हैं फाइनली, बट ये अभी 8:30 बजे वाला टाइम है। कह रही हैं मम्मा मुझे सुला दो, तो मैं वही गई हूँ इनको अब दरवाज़ा बंद करके सुलाने के लिए। फिर मैं इनको सुला के आई हूँ, तो फिर और भी जो बाकी बचे काम थे, जो भी मेरा कंटिन्यू ही था, बीच में मुझे ब्रेक करना पड़ा बच्चे की वजह से। सो वही काम मैं यहाँ पे निपटा रही हूँ। डाइनिंग टेबल पे जितनी भी चीज़ें एक्स्ट्रा रखी थी उन चीज़ों को मैं हटा दूँ, क्योंकि डाइनिंग टेबल जगह होती है ना कि सारी चीज़ें वहीं डंप होती रहती है, कुछ भी खाली जगह दिखा हम वहीं जाके डंप कर देते हैं चीज़ें। तो बस उन्हीं चीज़ों को हटा रही थी, और शू रैक पे भी 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा रखी थी, तो बस वो सारी चीज़ें हटाई हूँ। इनके जूते वगैरह जो भी शूज़ वगैरह बाहर थे उनको भी रख दिया अंदर। बस थोड़ी चीज़ें थी वो अपनी जगह पे रख दिया और क्लीन हो गया। फिर संडे मार्केट जाते हैं। प्रीवियस डे जो था वो संडे था, तो वहाँ से सब्जियाँ और फ्रूट्स लेके आए थे, वही मैं निकाल के यहाँ रखूँगी, क्योंकि मुझे धुलना भी रहता है। मैं वेट करती हूँ कि मेरी मेड काम करके चली जाए, तब मैं ये सारी चीज़ें धुलूँ इत्मीनान से, और फिर सुखा करके इसको मैं रख दूँ। लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो धुलने वाले नहीं होते, जैसे कि मैं कीनू लेके आई थी जूस के लिए, सो वही मैं ऐसे उसमें डाल दूँगी बास्केट में। फिर चली गई थी, मंडे मेरा फास्ट है, तो मैं बेलपत्र और फूल लेने चली गई थी। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? टीवी चल रही है। और क्या हो रहा है? हाँ, क्या कर रही हो? दलिया खा रही हूँ। दलिया कैसा लगता है आपको? अच्छा। अच्छा, मम्मा बनाती कैसा है? अच्छा। अच्छा, अरे वाह। तो फिर हनु सो ही रहे थे, अविका को मैंने दलिया वगैरह खिला दिया था, और फिर इनको टीवी चला के मैं अपना फिर जो बाकी बचा काम था वो भी निपटा रही थी। सो यहाँ पे मुझे 3-4 बार ब्रेक करना पड़ा है अपनी चीज़ों को, क्योंकि एक बार फ्लो में होता है ना तो जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाती हैं। तो मशीन में कपड़े लगा दिए थे, सारे वुलन नहीं थे, इसलिए ईजी डाल के लगा रही हूँ। वही कपड़े लगाती हूँ जो मशीन में जाने लायक होते हैं, नहीं तो मैं हाथ से धुल देती हूँ। फिर यहाँ पे ये वाला कमरा जो है ना, हनु और अविका जब भी नहाते हैं तो इसी कमरे में कंबल ओढ़ करके ना बैठ जाते हैं सबसे पहले, क्योंकि बाथरूम से थोड़ा नज़दीक पड़ता है ये बेड। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, बट बस ऊपर ऊपर की चीज़ें सही करनी थी, जैसे ये जो ब्लैंकेट वगैरह इसको फोल्ड करके रखना था, बस उसके बाद चकाचक था रूम। कहाँ चलूं? जय जय करने। क्या जलाओगी? अक्का
अगरबत्ती? अरे वाह, अगरबत्ती रोज जलाती हो? और कैसे बोलती हो भगवान जी से? जय माती राना। जय माती राना की जय माता रानी। ये सारी मात्राओं को इधर उधर क्यों कर देती हैं आप? बोलो जय माता रानी। हाँ, ये अच्छी हुई बात। अच्छा ये बताऊं कि तुमने क्या पहना है? ग्लव्स की ग्लव्स? ग्लव्स। स्कूल जा रही हो कि नहीं? कब जाओगी? अभी हमको कल टीचर बना दे स्कूल वाला। और स्कूल पढ़ने के लिए, हनु को छोड़ने के लिए नहीं। वो हनु है या भैया है तुम्हारा? भैया। तो फिर हनु क्यों बोलती हो? इधर देखो। अली कौन है? चलो। बस उसके बाद से मैं पूजा करने नहा धो के आ गई थी। फिर मैं पूजा करने के लिए सारी चीज़ें इकट्ठा करके अब मैं जाऊंगी बढ़िया से पूजा करूँ, क्योंकि मंडे का फास्ट होता है तो उसमें मुझे कुछ पढ़ना वगैरह रहता है, बुक वगैरह, कहानी वगैरह। तो बस वही सारी चीज़ें और करने के बाद थोड़ा सा टाइम लग जाता है पूजा में। और आजकल मैं रामायण वगैरह पढ़ती हूँ तो उसमें भी मुझे टाइम लग जाता है, क्योंकि श्लोक्स कम से कम मैं सोचती हूँ कि 10-12 श्लोक मैं पढ़ लूँ। हार्डली 5 तो मैं पढ़ती हूँ, बट कोशिश यही रहता है कि 10-12 पढ़ लूँ। पूजा वूजा करने के बाद आ गई थी किचन में। सबसे पहले बर्तनों को अपनी जगह यथास्थान पर पहुँचा दूँगी, क्योंकि ये पहुंचना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इससे ना पूरा किचन फिर बड़ा मैसी लगता है। इसलिए देखिए पूरा बर्तन वगैरह मैं रखने के बाद अपनी चीज़ों को फिर मैं आगे का प्रोसेस करूँगी कि मुझे क्या बनाना है। वैसे मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, बच्चों के लिए सिर्फ दाल बनाया था। दाल चावल मैंने खिला दिया था, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को दाल चावल बहुत पसंद है। सबसे ईजी और सबसे फास्ट होता है फूड ये, जो जल्दी बन जाता है। फिर यहाँ पे मैंने मेरा फास्ट था तो मैंने सोचा कि मखाना मूंगफली भून देती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को भी पसंद है, तो थोड़ा बहुत नाश्ता और स्नैकिंग में का भी काम करेगा। तो बस वही काम यहाँ पे कर रही हूँ। दूध उबालने को रख दिया था और अपने लिए चाय बनने को रख दिया था। यहाँ पे मूंगफली पहले भून के निकाल लूँगी, फिर मैं मखाने डाल दूँगी। यहाँ पे चाय भी मेरी ऑलमोस्ट हो गई थी और बस अब मैं चाय भी छान लूँगी और मूंगफली मखाने भी पहले मैं हनु को दूँगी, फिर अविका को दूँगी और उसके बाद से फिर मैं खुद पीऊँगी बैठ के तसल्ली से। तो ये तो कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है, मूंगफली मखाने और चाय। आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने बोला था ना सिर्फ मुझे दाल चढ़ानी क्यों, तो बस वही दाल चढ़ा दी थी, क्योंकि हस्बैंड की कॉल आई थी कि वो नहीं आएंगे, तो बस इसीलिए मैं निश्चिंत हो गई। फिर मैंने बच्चों के लिए दाल चावल चढ़ाया और बच्चे बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें खाए, फ्रूट्स खाए, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा लोड नहीं था कि उन्होंने नाश्ता नहीं किया। नाश्ता उन्होंने दलिया कर ही लिया था, तो वो एडिशनल अनार, एप्पल, गुआवा, उसके बाद से मूंगफली मखाना, तो ये सारी चीज़ें अपनी चली। फिर मैं छत पे आ गई थी क्योंकि धूप निकली थी, तो मुझे धूप भी सेकना था। आप देख रहे हैं मैंने स्वेटर नहीं डाला है और ये नॉर्मल जॉर्जेट का लिबास का कुर्ता है, तो वही मैंने पहना है। और यहाँ पे मैं मटर लेके आई थी। सोची मटर क्या होता है ना, पॉलीथिन में डले ना ये थोड़ी कड़ी सी हो जाती है और स्वाद भी ख़राब हो जाता है। सो बस यहाँ पे जो है मैं मटर छील विल के उसके छिलके पॉलीथिन में भर के मैंने बाहर डस्टबिन में डाल दिया। और फिर बारी आती है बच्चों के खाने की। सच तो बस वही यहाँ पे बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। जो सब्जियाँ थी उनको धुल के हटाया एक एक करके, टमाटर, सेब और भी 2-3 चीज़ें थी, तो बस वो सारी चीज़ें हटाई। और मेरा पार्सल आया था उसी बीच में, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका मैं लास्ट में आपको इसके बारे में बताऊँगी कि मैंने क्या मंगाया, क्या चीज़ें थी। उसके बाद से मुझे थोड़ी थोड़ी ना प्यास लग रही थी। मैंने कहा कि लाओ जाने तो चाय नहीं बनाऊंगी, जूस बना लेती हूँ। तो वही 3 किनू छिले और फिर मैंने अपने लिए पीने के लिए जूस निकाल लिया।
ऑलमोस्ट 3 हो रहे थे और मुझे ना, मैंने सोचा कि अगर मैं लेट जाऊंगी तो 5 साढ़े 5 बजे तक दिन ढल जाता है और फिर वो शीत गिरने लगती है तो कपड़े गीले हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इन लोगों को सुलाने जाने से पहले सबसे पहले मैं ना कपड़े उतार के रख लेती हूँ। और ये मैट वगैरह मैंने यहाँ पे बिछा दिया और फिर मैं जाने लगी सोने के लिए, मतलब मैं नहीं, बच्चों को सुलाने के लिए जाने लगी। शाम हो गई थी तो फिर मैंने दिया कर दिया था, क्योंकि हस्बैंड ही करते हैं, बट हस्बैंड अभी आए नहीं थे। उसके बाद से मंदिर में भी दिया जला दिया। फिर जब बच्चों को चोकोस देने की बारी आई तो देखा कि डब्बा ही खाली था, तो फिर मैंने रिफ़िल किया जल्दी जल्दी फाड़ करके और फिर बच्चों को चोकोस और दूध दिया। वो खाते हैं वही शाम में, क्योंकि डॉक्टर ने ना मिल्क का इंटेक करने, मतलब कम बोला है करने को, तो मैंने बहुत ही कम कर दिया। सुबह दलिया खाते हैं मेरे बच्चे और फिर रात में, मतलब शाम के टाइम में, इवनिंग में तो थोड़ा बहुत चाहिए ही होता है, तो यही चोकोस और दूध दे देती हूँ थोड़ा थोड़ा, तो वो अच्छे से खा लेते हैं। उसके बाद से मैंने, आटा नहीं था तो मैंने आटा माड़ा और मैं बनाने लगी थी, क्योंकि मेरा फास्ट था। तो मैंने सोचा कि आलू के पराठे बनाऊँ, बट हस्बैंड को बहुत अच्छे नहीं लगते आलू के पराठे, तो मैंने उसमें एक पूरा पनीर ही डाल दिया था। तो सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करके बैठ रही थी। ये वाला और मेरा भी दिखा दो। फर्स्ट आना है, जल्दी से भैया से फर्स्ट आओ, खाओ जल्दी जल्दी। मैं तो हार गई हूँ। अरे क्यों हार गई हो, जल्दी जल्दी खाओ फिर, मैं तुमको मसाला दूंगी। जल्दी जल्दी खाओ। तुम तो हार जाओगे। नहीं। जैसा कि आटा मैंने मार लिया था और सारी प्रिपरेशन करके रखी थी कि जब हस्बैंड आएंगे तो गरम गरम पराठे बनाऊंगी। तो आलू को भी मैं उबाल के मैश कर ली थी, पनीर को भी मैं कद्दूकस कर ली थी। तो नॉर्मल जैसे व्रत वाले पराठे बनते वही मैंने बनाए थे। आलू, पनीर, मिर्ची, अदरक और धनिया पत्ती, ये सारी चीज़ें डाल के जो रॉ जानी थी। उसके बाद से थोड़े बहुत मसालों में मैंने डाला था जो मैं नॉर्मल व्रत वाले मसाले बना के रखती हूँ, वो शायद थोड़ा सा मेरे पास पड़ा था, पहले मुझे नहीं याद था, तो वो डाल दिया था। इस मसाले में रहता है धनिया, मिर्ची और जीरा, इसको भून करके मैं पीस लेती हूँ। और उसके बाद से इसमें मैंने डाला था नमक, सेंधा नमक, अमचूर पाउडर, और इन सबको अब अच्छे से मिलाने के बाद मसल के इसका डो जैसा तैयार कर लेंगे। उसके बाद से मैंने यहाँ चटनी की तैयारी की थी व्रत वाले, मिर्ची, टमाटर और थोड़े से धनिया पत्ती और नमक के साथ चटनी भी एकदम झनाटेदार तैयार हो गई थी। मज़ा आ गया था खा करके। और ये थी टमाटर की चटनी, इसलिए एकदम हरी हरी तो नहीं दिख रही थी, मैंने सिर्फ टेस्ट के लिए इसमें धनिया डाला था, क्योंकि टमाटर की चटनी ठंड में मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो बस यहाँ पे थोड़ी सी लोई काटी है और उसको थोड़ा सा ना कटोरी का शेप देखे, इसमें हम अच्छे से भर लेंगे। आप जितनी ज़्यादा स्टफिंग डालेंगे ना उतनी अच्छे आलू के पराठे बनते हैं, ये सभी को पता ही होगा। और इसका आटा बहुत लूज़ बनाया जाता है जिससे ना फटे नहीं, स्टफिंग डालें तो फटे नहीं, और हाँ स्टफिंग जो है ठंडी होनी चाहिए, तो आलू के पराठे कभी नहीं फटेंगे। सो मेरे आलू के पराठे तो फूल रहे थे, काफ़ी अच्छे से फूले थे। तो तवे पे मैंने गरम हो गया था तवा, तो उसमें मैंने पहले ही तेल डाले, क्योंकि मैंने यहाँ देखा है ना पंजाब में लोग ऐसे ही सेकते हैं। सो अभी अभी मैंने सीखा है ये, तो थोड़े करारे होते हैं अच्छे से, तो बस यही इसीलिए इसको करारे कर रहे थे। और बहुत ही बेहतरीन बन के, एक तो मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, जूस ही पी थी और थोड़े से मूंगफली मखाने खाए थे, तो मुझे भूख भी बहुत ज़ोर की लगी थी। तो बस यहाँ पे मेरे पराठे तैयार हैं। सो ये सबसे पहला थाली जो है हस्बैंड के लिए निकालती हूँ, आदत है इनके लिए। मैंने मक्खन डाल दिया था, दही मांग रहे थे बट मैंने दही नहीं दिया था इनको। सो बस यही दो पराठे इन्होंने, एक पराठे बच्चे और 2 पराठे मैंने खाए थे। तो यही हमारा हो गया था। और अभी हस्बैंड बैठ के खा रहे थे और बोल रहे थे चटनी बहुत तीखी बनी है, मुझे थोड़ा सॉस दे दो। हस्बैंड खा चुके थे, हानू अपने हाथ से खा रहे थे और अविका को खिलाना पड़ रहा था, क्योंकि अभी अविका ना बाइट नहीं काट पाती। सो यहाँ बातें करते करते हमारा डिनर भी हो गया था अच्छे से। और फिर मैंने खाना खाने के बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स भिगो दिए, इनको डायबिटीज़ है तो मैंने लहसुन, कलौजी और मेथी भिगो दिया था। गुड इवनिंग, कैसे आप लोग? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो मैं सोची कि अब ये गुड नाइट करने का टाइम आ गया और आपसे सी ऑफ लेने का, मतलब आपको सी ऑफ बोलने का। सो मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पार्सल मंगाया था अजियो से, आपने देखा होगा वीडियो में। सो उसी पार्सल को अभी मैंने ना खोल के देखा, चेक करना ज़रूरी होता है ना, तो सोचा लास्ट में रात में आपके साथ शेयर करेंगे। तो वही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने मंगाया था एक जैकेट, तो कुछ ये ऐसा है, और
और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई है, अनएक्सपेक्टेड थी क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इस ब्रांड से मैंने लिया है। फोर्ट कॉलिन का है ये और बहुत ही अच्छा है। मैंने पहन के देख लिया है, मैं अभी आपको भी पहन के दिखाती हूँ। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, बट मुझे लगता है कि एक साइज मुझे बड़ा लेना चाहिए आई थिंक। यहाँ पे इलास्टिक दिया हुआ है और बढ़िया है क्वालिटी, मतलब विंटर, हैवी विंटर के लिए है। आप अंदर स्वेटशर्ट वगैरह डाल के आप इसके ऊपर, मतलब अगर आप चाहें तो ओपन पहन सकते हैं, नहीं तो आप इसको जिप यहाँ पॉकेट में भी दिया हुआ है। तो थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि ढीला, एक साइज ढीला कर लूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे ना यहाँ पे टाइट लग रहा है और मुझे टाइट कपड़े पहनने की आदत नहीं है बिल्कुल भी। और ये कुछ ऐसा है, कॉलर पे आपको यहाँ पे फर या फेदर जो भी आप बोलते होंगे ये लगा हुआ है, जिससे इसका लुक ना बहुत एनहेंस हो रहा है। बहुत अच्छा है कलर, मैंने मतलब ऑफ वाइट, मतलब डार्क क्रीम ऐसा कुछ मैंने अभी एक मुझे और मंगाना है, थोड़े से डार्क कलर। तो चलिए यही था मेरा आज का हॉल जो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। और मैं जाने से पहले बता दूँ कि इसका जो प्राइस है बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही कम है। सो ये मुझे पड़ा है अंडर 800 में। मैं इसका लिंक वगैरह दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चाहे तो बाय कर लीजिएगा। अभी मे भी हो सकता है इसका बढ़ गया हो क्योंकि अजियो पे क्या होता है, सेल आती है जाती है और जो प्रोडक्ट आप मंगाए रहते हो या तो कभी कभी वो कम में मिल जाती है और कभी कभी वो हाई प्राइस पे मिलती है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। अगर लेना होगा तो लिंक से जाके ले लीजिएगा। ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि मुझे आया है मैं इसका PR करूँ, नो, ये मेरा अपना जेन्युइन रिव्यू है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा मेरी वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सबक खैर।